इमरान खान का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसियां तब्दील करने की दरखास्त कर दी। बैरिस्टर गौहर ने भी खामोशी तोड़ दी। बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिख दिया है। बानी पीटीआई इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खत तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी समेत 6 नुकात का जिक्र किया है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से अपील की है कि पॉलिसी में रद्दोबदल किया जाए, जबकि 8 फरवरी 2024 को मुल्क में होने वाले फ्रॉड इलेक्शन का भी जिक्र किया गया है। फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने आर्मी चीफ को लिखे गए खत में कहा है कि इस वक्त फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं और इन फासलों की वजह एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियां हैं, लिहाजा जरूरी है कि पॉलिसी में रद्दोबदल किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का इस हवाले से कहना है कि इमरान खान का आर्मी चीफ को खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं। इमरान खान ने आर्मी चीफ को लिखे गए खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि इमरान खान ने सिपहसालार को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं बढ़नी। इमरान खान का आर्मी चीफ को खत, मुनीर फारूक के रद्द-ए-अमल ने सबको चौंका दिया। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत इरसाल किया है। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ से अपील की है कि पॉलिसी में रद्दोबदल किया जाए, जबकि 8 फरवरी 2024 को मुल्क में होने वाले फ्रॉड इलेक्शन का भी जिक्र किया गया है। फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने आर्मी चीफ को लिखे गए खत में कहा है कि इस वक्त फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं और इन फासलों की वजह एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियां हैं, लिहाजा जरूरी है पॉलिसी में रद्दोबदल किया जाए। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी मुनीर फारूक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को खत लिखा है। हकीकत ये है कि हालात काफी खराब हो चुके हैं, बात अब मिन्नत समाजत और खुदूद के जरिए दरखास्तों पर आ गई है। डट के खड़ा है कप्तान का बयानिया काम नहीं आ रहा। यहिया खान पार्ट 2 से सिपहसालार तक का सफर काफी दिलचस्प है, इसमें बहुत से राज और बेरहम सबक छुपे। कल रात में अधोनाक वाकया पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके 23 ख्वारिज को हलाक किया। ऑपरेशन के दौरान 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेज जवान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। पुख्ता यकीन जवानों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म की कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। बानिया पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया। वकील फैसल चौधरी की तस्दीक। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फैसल चौधरी ने कहा बानिया पीटीआई ने बतौर पार्टी सरबराह 6 निकाती खत भेजा। खत में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की गई। खत में लिखा गया कि जब तक कौम साथ नहीं खड़ी होगी दहशतगर्दी का मुकाबला मुमकिन नहीं। खत में पार्टी पर जारी रियासती तशद्दुद का भी अहाता। आर्मी चीफ से पॉलिसी पर नजरसानी की भी दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई के खत को पार्टी पॉलिसी में तब्दीली न समझा जाए। बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। उन्होंने लिखा कि कुछ वजूहात की बिना पर फौज और अवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। खत में सिपहसालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई। बानी पीटीआई ने लिखा कि अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही हैं। फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आनी तरमीम फौज और अवाम के फासले की वजह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्री के बाद बड़ा रद्दोबदल। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिर अख्तर कयानी सीनियरिटी लिस्ट पर दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलफबरदारी तकरीब खिताब में कहा इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। मजीद जजेस भी इसमें दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं पूरे पाकिस्तान की है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है।
जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता रहता हूँ। सिंध असेंबली ने ज़रूरी टैक्स का स्वैत राय से मंजूर कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा बंदूक लेकर खड़े हो गए कि बिल मंजूर करो। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा सलूक न करे। साफ कहा गया बिल पास ना किया तो IMF टीम नहीं आएगी, हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। नहीं चाहते थे कि हम IMF मुआहदे के खत्म होने की वजह बने। ज़रूरी इनकम टैक्स कानून पास कराने के लिए IMF का दबाव था। FBR करप्शन का गढ़ है। सीनियर वजीर शर्जील अना मेमन ने सिंध असेंबली इजलास से इजहार ख्याल करते कहा अपने कंधों पर बोझ बढ़ाकर पाकिस्तान के मफाद में फैसले किए। IMF की शर्त के मुताबिक हमें टैक्स का निफाज करना था। IMF की शराइत पर ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इससे कबल ज़राअत की आमदन पर 15% टैक्स था। पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात हो, पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। सिंध हुकूमत को मुश्किलात जरूर आएंगी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने सिंध में ज़रूरी टैक्स के निफाज की हिमायत कर दी। सिंध असेंबली की इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले इतनी उजलत में बिल क्यों पास हुआ? हुकूमत बता दे कि हमारे पास अक्सरियत है, हमने अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेना। ये तो मानते हैं कि ज़रूरी टैक्स कम आता था, हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत कर लेती तो अच्छा होता। टैक्स कलेक्शन अब SRB के थ्रू होगा। मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि धमाका करने वाले और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दिए। सिविलियन का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद इस्फादा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मदोखैल ने दौरान समाअत कहा खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हों तो तफरीक क्यों की जाती? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा अदालत ऐसा दरवाजा न खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जवाद इस्फादा पर आयद 20,000 रुपये जुर्माने का हुक्मनामा वापस हो गया। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड बराए तरक्की के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के 2 मुआहिदे हुए। सऊदी फंड बराए तरक्की तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1.2 अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में मदद पर सऊदी फंड को सराहा। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बालाई पंजाब के अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात। अरकान असेंबली का वज़ीर आला पंजाब को सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी पर तहसीन। उन्होंने कहा कि हम आपको बेहतरीन कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अरकान ने कहा मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। उनके मंसूबे लायक तहसीन है। नवाज शरीफ का कहना था शुक्र है कि आवाम की मुश्किलात में कमी आई, मरियम नवाज की बदौलत पंजाब में बेहतरी आई। और बुखारी कहती हैं मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से आवाम के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो भी उन्हीं जैसी कारकर्दगी दिखाए। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने 80 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। मुखालिफिन सिर्फ पंजाब हुकूमत के मंसूबों में कीड़े निकालने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। ये साल खुशहाली का साल होगा। ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की क़यामती रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा।
कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा, कनाडा कयामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून जना अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक खातून के अब तक लिए गए टेस्ट में हीमोग्लोबिन की कमी आई। डॉक्टर ने खातून का ब्लड ट्रांसफ्यूजन तजवीज़ किया। खातून कुछ मामलात में ताउन करती हैं और कुछ में नहीं। मेडिकल हिस्ट्री दस्तयाब ना होने के बायस फौरी तशखीस मुमकिन नहीं है। खातून का अमेरिका में मुकीम बेटा भी मंजर आम पर आ गया। बेटे ने कहा, वालदा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं।